हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं आपके लिए जो क्रोशे आइटम बनाने वाली हूँ वो हम 3.0 mm के क्रोशिया और ये हमारी 2 प्लाई की वूल है। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए हम इसमें नॉट लगाएंगे और 1 2 3 4 5 6 चैन लेंगे और ये ट्रॉली चैन में डाल के इसे नॉट लगा देंगे। फिर 1 2 3 4 डबल क्रोशे चैन लेंगे और यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, ये 4 5 ऐसे ही पूरे में बना लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से है ना 12 डबल क्रोशे इसमें बना लिए हैं। ठीक है, टोटल 12 हैं और अब हम इसे इस तरह से जॉइंट कर देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे 1 2 3 चैन लेंगे और 3 4 चैन लेंगे और यहीं पे डाल के हम यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, फिर इसी में डालेंगे 1 और डबल क्रोशिया। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें क्या करना है, फंदे को इस तरह से ना ऐसे खींचेंगे और यहाँ पे डाल के इस तरह से एक बार फंदा क्रोशे के ऊपर, ये 2 बार, ये 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, ये 10 बार फंदे क्रोशे के ऊपर हो गए। अब इन्हें हम इस तरह से 2 करके फंदे निकालेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा ये पूरी बन गई। अब हमें इसमें क्या करना है, 1 2 3 चैन लेनी है और लास्ट वाली चैन में डाल के स्लिप स्टिच कर देनी है। और फिर देखिए ये हमारे ना छोटे छोटे फंदे दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें डाल के हमें इस तरह से स्लिप स्टिच बनानी है। ठीक है, इस तरह से है ना सभी में ऐसे डाल के हम ये स्लिप स्टिच बना लेंगे। ठीक है, देखिए लास्ट तक। ठीक है, ये देखिए, और इसी तरह से बनाते हुए ना हमें ना इसमें ना पूरे के पूरे जो बनाने हैं वो ये पूरा का पूरा थालपोस बनाना है इसी वाले डिज़ाइन से। तो हमें यहाँ पे अब एक चैन छोड़ के ये जो अगली चैन है इसमें डाल के इसे जॉइन कर देना है। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पे हम फिर से 1 2 3 चैन लेंगे और यहाँ पे डाल के 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 और डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर यहाँ पे ना फंदे को इस तरह से खींचेंगे और फिर हम यहाँ पे ये देखिए चैन में यहाँ पे डाल के एक बार फंदे के ऊपर, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, और अब हम इनमें ना इस तरह से 2 फंदे ये
निकालते जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से हम इसमें ना दो दो फंदे ये निकाल देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। ये लास्ट में एक बचा, इसे भी निकाल देंगे। ये बन गया। अब हम यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे, लास्ट वाली चेन में डालेंगे और इसे ऐसे ही निकाल देंगे। ठीक है, फिर देखिए जो ये हमारी ये चेन है, इसमें डाल के हम इसे इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है, इस तरह से। ये देखिए, ये हो गया। अब हमें फिर से यहाँ पे एक चेन छोड़नी है और अगली चेन में डाल के इसे इस तरह से ज्वाइन करना है। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया। ऐसे ही हमें ना फिर से अब यहाँ पे 1 2 3 चेन लेनी है और 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, और ऐसे ही फंदे को खींचना है और इस तरह से डबल क्रोशिया फंदे को क्रोशिया के ऊपर 10 बार लेना है। ठीक है, तो ये सही सेम इस तरह से जैसे हमने ये 2 बनाई है ऐसे ये बनाएंगे और यहाँ पे पूरे में बना लेंगे। ठीक है, तो ये पूरे में सेम तरीके से बना के पूरे में, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे कैसे बनाना है। ये देखिए, पूरे के पूरे हमारी ये इस तरह से पत्तियाँ बन गई हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है, ये देखिए लास्ट में हमने जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे ही डाल के और ये जॉइन कर देंगे और जॉइन करने के बाद इसे यहीं पे इस तरह से बंद कर देंगे और ये हमारी पूरी के पूरा ये बन के तैयार हो गया। इसे ना देखिए हमने कट कर दिया, कट करके हम इसे ना इस तरह से यहीं पे ऐसे बंद कर देंगे और ये हमारा फूल बन के तैयार हो गया। ऐसे ही मैंने ये थोड़ा छोटा है ना इस तरह से बनाया। इसके फंदे बस है ना, ये वाला जो फंदा है वो थोड़ा छोटा खींचा है और ये हमने बना लिया है। तो इसी तरह से हम ये पूरा बना लेंगे। और इसमें मैं आपको बता दूं कि है ना जो हम थालपोस बनाएंगे ना वो इसमें ना जोड़ना होगा। तो जैसे ये हमारा बड़ा है, अगर बड़े हैं तो बड़ाई में ही इस तरह से जोड़ेंगे, छोटे हैं तो छोटे में ही। तो इसमें ना मैंने और कलर में है ना ये बनाए हैं और उस तरह से ही हमने ये जोड़े हैं। तो इसे ना इस तरह से जोड़ेंगे। अभी मैं रख के और कलर के भी आपको दिखा देती हूँ और किस तरह से हमें ये जोड़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से है ना हमें ना अब ये पिंक वाले को हम बीच में रखेंगे और ये ब्लू वाले को जो हमने ना ये बना लिए थे इन्हें अब हमें ना इस तरह से गोलाई में ना जोड़ देना है। ठीक है, इस तरह से। और इसमें ना देखिए जो हमारी ये पत्तियां थी ना वो 1 2 3 4 5 6 थी। तो जैसे ना हमें जो जोड़ना है वो एक फूल को इन 2 पत्तियों से जोड़ा, फिर अगला फूल लेंगे उससे इसी पत्ती में। ठीक है, जो हमने ये पत्तियां बनाई हुई है इसी पत्ती में और फिर अगली पत्ती में पत्ती को जोड़ना है। ठीक है, और फिर उससे अगली पत्ती में इस तरह से ये इसे और फिर इसके साथ में ये। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये जोड़नी है। ठीक है, ऐसे ही हम ये वाली को जोड़ेंगे और ऊपर से ना इन्हें आपस में जोड़ेंगे।
ठीक है। तो ये पूरा ऐसे ही जोड़ के फिर मैं आगे दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। पहले मैं आपको इसे जोड़ना बता देती हूँ कि किस तरह से जोड़ेंगे। मैं आपको इसमें ना 2 तरीके बताऊँगी जोड़ने के। तो देखिए, पहले तरीके में हमें क्या करना है, पहले तरीके में हम इसमें ना इस तरह से ना किसी भी सुई में या तो ऊन ही डाल लेंगे या फिर किसी भी धागे से ये आपस में ना सिर्फ इस तरह से हमें नॉट लगानी है। ठीक है, देखिए जैसे इसे इसके साथ जोड़ना है ना, तो यहाँ पे हम इस तरह से लेंगे और इसमें लगा के ये देखिए इस तरह से नॉट लगा देंगे। अच्छे से 3-4 बार कर लेंगे जिससे निकले ना और आसानी से ये ना जुड़ जाए। ठीक है, एक तरीका तो हमारा ये हो गया। दूसरे तरीके में हमें क्या करना है कि हमें ना इस तरह से ना क्रोशे को लेना है और देखिए जैसे इसमें ये ऊन ऑलरेडी निकली हुई है, तो इसके साथ ये देखिए इसमें और इसे हमें साथ में ऐसे जोड़ना है। तो ये हम पीछे की साइड से दोनों में से ऐसे फंदे को लेंगे और ऊन को लेके यहाँ पे हम इस तरह से दोनों में निकाल के और आपस में फिर इसे इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक है, या फिर यहीं पे ना क्रोशे से ही फंदा लगा देंगे। तो ये हमारा है ना तरीका है। इस तरह से आप है ना दोनों में से कोई से तरीके से भी इसे जोड़ सकते हैं। बस इसे जोड़ने से पहले ना ऐसे रख लेना ठीक से, और हमें कौन सा कहाँ लगाना है वो आपको है ना अच्छे से पता चल जाएगा, फिर आप इसे करना। ठीक है, तो ये है ना पूरा जोड़ के फिर मैं दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। तो ये देखिए इस तरह से है ना हमने ये पूरे में एक दूसरे से है ना अटैच कर लिए हैं। ये नॉट अच्छे से नॉट लगा के और अच्छे से ये हमने इसमें अटैच कर दिए हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है वो आप देखिए। तो अब हम इसमें ना क्या करेंगे, ये उनको लेके इस तरह से एक कोने पे यहाँ पे देखिए ये 2 है ना जो हमने ये जॉइन किए थे, ये देखिए एक इधर से जॉइंट है एक इधर से जॉइंट है, और ये जो 2 बचे हुए हैं इनमें से हम पहले वाले पे डाल के इसे इस तरह से नॉट लगा लेंगे। ठीक है, नॉट लगा के यहाँ पे ना जॉइन कर देंगे। ठीक है, जॉइन करके फिर हमें 1 2 3 4 5 चेन लेनी है और अगले वाले में डाल के इसे सिंपल क्रोशिया से जॉइन कर देंगे। ठीक है, फिर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन लेंगे। और क्योंकि ये देखिए ये हमारा थोड़ा पास था तो 5 चेन से हो गया, अब ये हमारा दूर है तो इसमें हम 10 चेन लेंगे। अगर आपका और भी दूर है, क्योंकि है ना सबके हाथ अलग अलग चलते हैं, किसी का है ना ज़्यादा ढीला होता है तो उस हिसाब से करना होता है, तो आप यहाँ पे है ना 10 की जगह 11 12 या 13 भी ले सकते हैं, और यहाँ पे 5 की जगह 6 7 ले सकते हैं। वो आप अपने हिसाब से देखना कि है ना ये ज़्यादा है ना टाइट ना हो, ऐसे खींच ना रहा हो, अगर खींचेगा तो ये खराब होगा। तो इसी तरह से पहले हम 5 चेन लेके इसे ज्वाइन करेंगे और अगले में हम 10 चेन लेके अगले वाले पे ज्वाइन करेंगे। तो ऐसे ही हम ये देखिए चारों के 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही हम ये पूरे में ऐसे ही पूरे वाले राउंड में बना के तैयार कर लेंगे। तो ये पूरा बना के फिर मैं दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। ठीक है, तो ये पूरा इसमें राउंड में कर लेते हैं फिर दिखाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से है ना हमारा ये पूरे में मैंने ये चेन बना ली हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं पे ही कर दिया। उसके बाद में हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे और अब हम हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो ये पूरे में हमें इसी तरह से है ना हर एक चेन में डालते हुए एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, इस तरह से।
आगे वाली चेन पे भी जाएंगे और यहाँ पे भी है ना एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये पूरे में हमें ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से है ना हमने ये पूरे के पूरे में है ना बना लिए हैं। और मैंने है ना देखिए सेम इसी तरह से है ना ये ऊपर है ना वाइट कलर से भी 2 लाइनें बना ली हैं। और इसके बाद जो हमने 2 लाइनें बनाई हैं उनमें हमने क्या किया है देखिए, पहले हमने ना ये देखिए मैं यहाँ से दिखाती हूँ, 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया बनाए। फिर 5वें में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, ठीक है। फिर 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया बनाए और 5वें में फिर से हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। तो इस तरह से हमने इसकी ऊपर की ये दोनों लाइनें पूरी की हैं, ठीक है। तो इसी तरह से है ना आपको जितनी भी लाइनें इसमें बनानी है उतनी आप है ना मतलब जितना इसे बड़ा करना है उतना बड़ा आप इसी तरह से बना सकती हैं जितना आप चाहें, ठीक है। अब हम इसमें ना क्या करेंगे कि मैं इसमें है ना 2 ये वाइट से बनाने के बाद फिर से ये एक लाइन है ना ये ब्लू से ही बनाती हूँ, ठीक है। उसके बाद है ना ऊपर का जो डिज़ाइन है वो मैं बनाऊँगी। तो पहले है ना ये मुझे सिर्फ आपको है ना ये बताना था वो कि हमने है ना ये किस तरह से ऊपर वाले है ना बढ़ा रहे हैं। तो इसमें हमें है ना एक में एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर उससे आगे वाले में भी एक डबल क्रोशिया। तो ये देखिए इस तरह से हमने है ना ये बना लिया था। और अब हमें यहाँ पे ही देखिए 1 2 3 हो गए थे, ये 4 और ये 5वें वाले में हमें 1 बार डबल क्रोशिया 2 बार डबल क्रोशिया, ठीक है। ऐसे ही फिर से हम 4 बार है ना एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और फिर 5वें वाले में फिर से हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से ये वाली लाइन कंप्लीट कर लेते हैं फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से है ना हमने ये पूरे के पूरे में ना बना लिया है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है देखिए वाइट वाली उनको इसमें लेंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 4 चेन बना के और ये इसी वाले में डाल के हम ऐसे डबल क्रोशिया बना देंगे, ठीक है। डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए फंदे को इस तरह से खींचेंगे और इसमें लेंगे और जो ये हमने डबल क्रोशिया बनाया है इसमें डाल के फंदा क्रोशिया के ऊपर। तो एक ये फंदा और एक ये 2 हो गए, ये 3 4 5, ये देखिए इस तरह से हो गया, ये 5 हो गए, 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। अब हम इन्हें 2 2 करके ये फंदों को निकालेंगे। देखिए शुरू में ये 2 निकाल दिए, फिर अगले 2 निकालेंगे, फिर उससे अगले वाले 2, फिर उससे अगले 2, ये ऐसे ही 2 2 करके फंदे निकालने हैं, ठीक है। ये देखिए ये हो गया। उसके बाद में 1 2 3 चेन लेंगे और ये फर्स्ट वाले में ही लास्ट जो ये फर्स्ट वाली चेन थी ना उसी में डाल के इसे इस तरह से एक छोटा सा कंगूरा बना देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे देखिए जब आप इस तरह से देखेंगे ना तो आपको यहाँ पे ना ये छोटे छोटे ना ये दिखाई देंगे। तो इनमें डाल के हम ये इस तरह से सिंपली निकाल के हम ये नीचे लेके जाएंगे ऐसे, ठीक है। ये देखिए ऐसे आपको समझ आ रहा है कि हमें ये ना किस तरह से करना है। ये देखिए इसमें डालना है और ये निकाल देना है। देखिए अगले में डालेंगे, ये निकाल देंगे, ठीक है। ठीक है
इस तरह से। तो ये सारों में हमें ऐसे ही निकालने हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हो गया। अब हमें जो इसे ज्वाइन करना है, देखिए यहाँ पे हमने ये बनाया था 1 2 2 छोड़ के ये थर्ड वाले में हम इसे इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए ऐसे। फिर हम अगले वाले पे जाएंगे और ये सिंपली निकाल देंगे। फिर उससे आगे वाले में डालेंगे, फिर सिंपल, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। ये 5 हो गए। अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 फिर से 4 चेन लेंगे और सी में डाल के डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पे भी फिर इसी तरह से ऐसे खींच के हम 10 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर ऐसे ले लेंगे। तो ये 3 हो गए और ये 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। अब 2 2 करके हम ये निकाल देंगे इस तरह से, ठीक है। ये देखिए ऐसे करके है ना, 2 2 करके ये निकाल देंगे। ये हो गया। अब हम यहाँ पे ना 1 2 3 3 चेन लेके लास्ट वाली चेन में डाल के ऐसे ही निकालना है और फिर जो ये साइड में ये छोटे छोटे फंदे दिखाई दे रहे हैं, इनमें डाल के हम ये नीचे की साइड में उनको ले आएंगे। देखिए इस तरह से है ना, सिंपली ऐसे करके ना हमें ये निकालते जाना है, ठीक है। तो ये ऐसे ही नीचे तक ले आते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने बना लिया। फिर हम 1 2 2 छोड़ के और ये थर्ड वाले में डाल के ये जॉइन कर लेंगे। एक सेकेंड, ये थर्ड वाले में डाल के ना इस तरह से जॉइन कर लेंगे और फिर आगे वाले में हम 5 में चेन में 5 सिंपल क्रोशिया बना के इसे आगे की साइड में ले आएंगे जैसे हमने यहाँ पे किया था, ठीक है। और फिर हमें है ना, देखिए इसी तरह से 5 बना के फिर ये पत्ती बनानी है, फिर 5 ये सिंपल क्रोशिया बनाने हैं और फिर पत्ती बनानी है। तो ऐसे ही हम पूरे में ये पत्ती बना लेंगे। फिर मैं दिखाती हूँ कि ये पूरा होने के बाद है ना, पत्तियाँ पूरी होने के बाद कैसा लगता है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा थालपोस बन के ना तैयार हो गया है, जिसमें मैंने है ना जहाँ से ये शुरू किया था वहीं पे ख़त्म किया और 3 मैंने ये वाइट कलर की है ना पत्तियाँ बनाई है और एक मैंने फिर इसके बीच में है ना ये ब्लू कलर की ही पत्ती बनाई है। तो ये देखिए ये काफ़ी अच्छा और सुंदर बन के है ना ये तैयार हुआ है और ये देखने में भी काफ़ी बड़ा है। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंजॉय दिस वीडियो।